गर्मी इतनी है ना कि गर्मी में तो बच्चे आइसक्रीम की मांग करते ही है। तो बाजार की आइसक्रीम से बचाने के लिए आज मैं लेकर आई हूँ घर की ही शुद्ध और रिच आइसक्रीम, जो खाने में टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी और शुद्ध भी होगी। मैं गर्मी में अक्सर इस तरह की आइसक्रीम घर पर ही बनाती हूँ, तो मैंने ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर की। तो चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें बादाम, काजू, अखरोट और उसी के साथ कस्टर्ड पाउडर, मिल्क पाउडर, चीनी, इलायची, मखाने और केसर ली है। अब हम क्या करेंगे, एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें डालेंगे पहले बादाम, उसके बाद डालेंगे यहाँ अखरोट और काजू और थोड़े से मखाने। ड्राई फ्रूट्स आप अपने अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हो। और इलायची पाउडर और आधा कटोरी से ज़्यादा चीनी डालकर अब हम इसमें ऐड करेंगे केसर की कुछ पंखुड़ियाँ। चीनी भी आप अपनी मात्रा के अनुसार मीठा जैसा भी करना चाहो कम ज़्यादा कर सकते हो। तो पहले हम इन सारी चीज़ों को मिक्सी में चला लेंगे। बस हमें ध्यान रखना है कि थोड़ा थोड़ा चलाते हुए इसको बंद करना है, फिर थोड़ा चलाना है, फिर बंद करना है। लगातार इसे नहीं पीसना है, नहीं तो ड्राई फ्रूट्स के तेल निकल जाते हैं। बस हमें इस तरह चलाकर इस तरह दरदरा तैयार कर लेना है। अब हम एक बाउल में ये तैयार किया हुआ सारा मसाला भी बोल सकते हैं निकाल लेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच जितना कस्टर्ड पाउडर और आधा कटोरी जितना मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से यहाँ मिला लेंगे। इस तरह का ये प्रीमिक्स आप बनाकर घर पर रख भी सकते हो और जब भी आपको आइसक्रीम खाने का मन हो तो इस प्रीमिक्स से आप तुरंत ही आइसक्रीम बना सकते हो। तो मैंने इसे थोड़ा ज़्यादा ही बनाया है और एक कांच के छोटे से डिब्बे में इसे स्टोर कर लिया। और बाकी जितना ये प्रीमिक्स हमने जो बनाया था, इससे हम बनाएंगे आज की ये ड्राई फ्रूट रिच आइसक्रीम। तो इस तरह ये डिब्बा तो मैंने भर लिया। अब हम क्या करेंगे, गैस पर एक मोटे तले का बर्तन चढ़ाकर उसमें ऐड करेंगे 1 लीटर दूध। तो मैंने फुल फैट वाला 1 लीटर दूध का इस्तेमाल यहाँ किया है और दूध को पहले हल्का सा गुनगुना होने तक गर्म कर लेंगे। तो जब ये हल्का सा गुनगुना हो जाए तब हमने जो प्रीमिक्स तैयार किया था उसमें ये दूध ऐड कर देंगे। तो लगभग यहाँ मैंने इस चम्मच से 5-6 चम्मच दूध डालकर इसका एक घोल तैयार कर लिया। इस तरह जब हम तैयार करते हैं तब इसका एक भी लम्स नहीं रहता है और अच्छे से ये घोल तैयार होता है। तो यहाँ ये घोल तैयार है और वापस से दूध को लगातार चलाते हुए गर्म कर लेंगे और धीरे धीरे इस घोल को भी इस दूध में ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ मीडियम फ्लेम पर चम्मच चलाते हुए लगातार इसको पकाएंगे। बस हमें यहाँ चम्मच लगातार ही चलाना है, नहीं तो नीचे तले में लग जाता है। तो चम्मच चलाते हुए इसको तैयार करेंगे। धीरे धीरे ये गाढ़ा होने लगता है और कस्टर्ड पाउडर के कारण ये धीरे धीरे अच्छा सा गाढ़ा हो जाता है। तो लगभग 4 से 5 मिनट तक इसे हम लगातार चलाते रहते हैं और देखिए धीरे धीरे ये गाढ़ा भी हो गया है। तो यहाँ हमारा ये कुल्फी जमाने के लिए अच्छा सा बैटर बनकर तैयार है। इसे हम एक दूसरे बर्तन में निकालकर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ डिस्पोजल वाले कप का ही इस्तेमाल किया है और यहाँ मैंने फॉइल पेपर ले लिया और फॉइल पेपर की हम छोटी छोटी सी कटिंग यहाँ पहले कर लेते हैं। यहाँ घोल भी अब ठंडा हो चुका है और ये ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो हमारा ये अच्छा सा बैटर बनकर तैयार है। अब हम इस डिस्पोजल वाली चाय के कप या कॉफ़ी के कप है, उसी में हम डाल देंगे कूटे हुए कुछ पिस्ते और नीचे पिस्ते डालते हुए अब हम इसमें घोल भर देंगे। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है कुल्फी जमाने का, तो मैंने आज इनमें ही कुल्फी को जमाया है। इस तरह सारे छोटे छोटे कप में हम कुटे हुए पिस्ता पहले नीचे डाल देंगे और फिर ये गोल एक एक करके सारे भर देंगे।
और इस तरह ये घर पर बहुत ही सस्ते में और बहुत ही अच्छी सी आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाती है और बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होती है। और बचे हुए गोल को भी मैंने एक कुल्हड़ वाले कप में ऐड कर दिया और जो बच गया था गोल उसे मैंने थोड़ी सी एक कटोरी में भी ऐड कर दिया। तो सारे ये बढ़ चुके हैं। अब हम इस पे लगाएंगे फॉइल पेपर। तो जो फॉइल पेपर हमने कट किया था वो हम इस पे लगा देंगे। तो इस तरह फॉइल पेपर लगाकर ऊपर से यहाँ लगा देंगे प्लास्टिक वाले रबड़। तो इस तरह हम यहाँ रबड़ लगा देंगे और इसको अच्छे से पैक कर देंगे। ऐसे करके मैंने सारे कप को अच्छे से सील कर दिया ताकि जब भी ये कुल्फी बनकर तैयार हुए तो इस पर किसी भी प्रकार की बर्फ ना जमे। तो एक एक करके सारे कप पर हम इस तरह ये रबड़ लगा देंगे और फॉइल पेपर को लगा देंगे और ये सारे कुल्फी जमने के लिए तैयार है। और इस तरह मैंने ये सारी तैयारी कर ली और अब हम इनको रखेंगे फ्रिज में। तो हमें इनको कम से कम 8 से 9 घंटे तो फ्रिज में रखना ही पड़ेगा क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। तो इन्हें 8-9 घंटे तो फ्रिज में रखना ही पड़ेगा। तो ऊपर से मैंने चाकू से थोड़ा थोड़ा सा यहाँ फॉइल पेपर में कट लगा लिया और स्टिक भी इनमें डाल दी ताकि कुल्फी जब हमारी बनकर तैयार हुए तो स्टिक से अच्छे से बाहर निकल जाए। तो ये सारी तैयारियां हो चुकी है और उसके बाद मैंने इन सारी चीज़ों को फ्रिज में रख दिया और मैंने ये रात को बनाई थी तो हम इसे दूसरे दिन देख लेंगे। तो दूसरे दिन मैंने वापस इनको चेक कर लिया। तो हमारी ये सारी आइसक्रीम कुल्हड़ में जमाई हुई आइसक्रीम सारी बनकर तैयार है और जो कटोरी में मैंने बनाई थी वो तो पहले ही घर पर चट हो गई। तो मैंने इसे बड़ी मुश्किल से बचा कर रखा। तो अब हम इन्हें चेक कर लेते हैं। अब फॉइल पेपर को इस तरह हटा देंगे और कप को यहाँ से थोड़ा सा काटते हुए कप को यहाँ फाड़ देंगे और यहाँ से हम अपनी कुल्फी को बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए हमारी ये कितनी क्रीमी और रिच ड्राई फ्रूट की आइसक्रीम बनकर तैयार है और ये घर पर बहुत ही शुद्ध तरीके से बनाई जाती है और खाने में तो इसका टेस्ट इतना ज़्यादा लाजवाब होता है कि क्या बताऊं। एक बार आप बना कर देखो तो आप बार बार इसे बनाओगे। तो इस तरह मैंने सारी कुल्फियाँ निकाल ली और ऊपर से थोड़ा सा मैंने इसको डेकोरेट करने के लिए कुटे हुए पिस्ते उसके साथ गुलाब की पंखुड़ियों को भी यहाँ डाल दिया ताकि ये हमारी कुल्फी बहुत ज़्यादा सुंदर दिखे और लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसी। तो ये कुल्फियाँ घर पर आसानी से बन जाती है और गर्मी में तो इन कुल्फियों को खाने का आनंद ही कुछ और है। तो फ्रेंड्स रेसिपी कैसी लगी मुझे बताना और हाँ मेरे कहने से एक बार घर पर इन्हें ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो मिलते हैं अगले नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।